जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 है, जो 8.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। हमने पहले ही 1 क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है। बहुत ही इजी तरीका से हम ये पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। चलो आज हम लोग ये सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ये देखो, इन फिगर इसमें दिया हुआ है। इन फिगर 8 यानी इसका फिगर ये रहा, इसका फिगर ये रहा। तो हमको जब थर्ड साइड है, इस थर्ड साइड को निकालने के लिए हम लोग राइट ट्रायंगल में थर्ड साइड निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? पाइथा यूज करते हैं, ठीक है। तो हम पाइथा से इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो पाइथा से ये क्या होगा, ये हो जाएगा इतना, ये तो आपका एच हो गया। और इस एंगल की बात करें तो ये हो जाएगा पी, और ये क्या हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। यही तो बोलता है पाइथागोरस थ्योरम। इसमें वैल्यू पुट करके हम लोग ये थर्ड साइड निकाल लेते हैं। एच का वैल्यू कितना है? तो एच का वैल्यू है 13 का स्क्वायर। पी का वैल्यू ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर, और ये प्लस में है बी का स्क्वायर, ठीक है। रहने देते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे 169 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 144 प्लस में बी का स्क्वायर। अब देखिए, ये इक्वल के इधर आएगा ना, तो ये माइनस होकर इधर आएगा। जैसे ये इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। हम लोग बिल्कुल फनी में आपको सिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ये हो गया 144 इक्वल टू बी का स्क्वायर। इसको जैसे करेंगे तो आएगा 25 इक्वल टू बी का स्क्वायर। अब बी का स्क्वायर इधर पे रूट बन के आएगा, तो ये हो जाएगा 25 का रूट इक्वल टू बी। अब आपको पता है बी 25 का रूट क्या निकल के आता है? बी, यानी बी का वैल्यू कितना आ गया? तो बी का वैल्यू 5 होगा, ठीक है। 25 नहीं है, ये बी का वैल्यू 5 है। ये 25 नहीं है, बी का वैल्यू है ये 5 है। चलिए, बी का वैल्यू आ गया। अब इस पर वैल्यू तो बहुत ही आसान है। अब इसको आप खुद भी कर सकते हैं। क्या है? tan p, यहां से लिख देते हैं tan p माइनस cot r। अब ध्यान देना है, इसके ऊपर ध्यान देना है और ये r के ऊपर ध्यान देना है, p और r। अब ध्यान से सुनो, p क्या है? जब एंगल p लेंगे, जब एंगल ये लेंगे, हम क्या बताए थे? जब एंगल ऊपर से देखेंगे तो इसका जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा। तो tan का वैल्यू क्या होता है? tan का होता है p बाई बी। tan का होता है p बाई बी माइनस tan का उल्टा फिर cot के लिए r देखना है, r cot नहीं, r देखो, r एंगल है, r एंगल ये रहा। जब ये एंगल होता है तो इसके लिए मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाला होता है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज। तो फिक्स हो गया 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये, और हो जाएगा फिर बेस ये। तो परपेंडिकुलर ये होता है। तो कॉट का वैल्यू क्या चीज होता है? ध्यान करो, कॉट हम बताए थे ना, पापा वीडियो हो गया, हाँ बेटा, उसी से कॉट निकालो। कॉट का वैल्यू बस फटाफट यहीं से देख लो, तुम यहीं से देख सकते हो। कॉट का क्या है? कॉट का है बी बाई पी। तो कॉट हो जाएगा तुम्हारा बी बाई पी, ठीक है। आपको याद रखना होगा, यहाँ पे बार बार इस रिवर्स करके नहीं ना देखना है। तो b बाई पी, तो b बाई पी ये होता है तुम्हारा b, और ये हो गया p। याद रहेगा, b बाई पी। वैसे tan का उल्टा ही होता है cot, तो b बाई पी होता है। अब ध्यान से समझना है कि सर जब एंगल p लेंगे तो उस समय परपेंडिकुलर क्या था? जब एंगल p लिए, जब ये p लिए, उस समय परपेंडिकुलर 5 था, तो p के जगह पर 5 आएगा। और फिर b के जगह पर क्या आएगा? जब ये एंगल लिए थे तो बेस मेरा ये होगा। ये एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल P। जब एंगल P लिए तो परपेंडिकुलर ये, और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो ये बेस हो जाएगा 12 माइनस। अब कॉट R पे आते हैं। R एंगल जब हम R लेंगे तो मेरा हो जाएगा B, तो ये P हो जाएगा। तो ये मेरा B क्या है? जब ये P हो गया तो फिर ये B हो जाएगा। तो B का वैल्यू कितना आ गया? 5। तो P क्या होगा? जब ये एंगल यहां से लेंगे तो P मेरा क्या होगा? तो P होगा 12। ठीक है, आया बात समझ में? तो जब समझ में आ ही गया होगा तो यहाँ से उसका वैल्यू एलसीएम लेंगे कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 12 5 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 में से 5 इक्वल टू 0 बाई में 12 इक्वल टू आंसर आएगा 0। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड पे बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ साइन ए, तो ये जितने भी चीज पढ़ना है हमको पता है ना आपको, कि सब जो भी चीज पढ़ना है वो सब आपको राइट ट्रायंगल में ही पढ़ना है। तो राइट ट्रायंगल यहाँ पे चलो बना देते हैं। ये रहा राइट ट्रायंगल। जैसे राइट ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ किए, ये तो 90 फिक्स हो गया। तो साइन ए, ये एंगल हो गया, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर हम यहाँ से नेमिंग कर देते हैं, ये ए कर देते हैं, और ये तो बी हो गया, और यहाँ पर ये सी है। तो साइन जो दिया है आपका, साइन ए इक्वल टू 3/4 है।
तो साइन का होता है P बाई एच होता है, यानी ये हो गया P और ये हो गया H। तो साइन का वैल्यू हो गया इतना। अब P बाई एच, तो P का वैल्यू क्या होगा, अगर एंगल मेरा ये है, एंगल मेरा A है, ध्यान से एंगल A है, जब एंगल A लेंगे तो इसके सामने वाला तो यही तो होगा P, तो यानी P इसके बराबर कितना हो गया, तो P का वैल्यू हो जाएगा आपका 3। तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा, H का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 4। तो इसका वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू को निकालना होगा। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए पाइथा से निकालेंगे, फ्रॉम पाइथा, है ना, फ्रॉम पाइथागोरस से निकालेंगे। देखो तो होता क्या चीज है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। एच का वैल्यू तो दिया ही है 4 का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर ये रहा 3 का स्क्वायर, और एक रह गया तुम्हारा ये बी का स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना देगा 16 इक्वल टू 9 प्लस में रूट बी, ये इधर घट के आएगा तो कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू बी का स्क्वायर, यानी इसका आंसर आएगा तुम्हारा रूट 7 इक्वल टू बी, यानी इसका वैल्यू जो आएगा तुम्हारा रूट 7 आएगा। इसको उठा के माइनस कर देंगे तो ये आ गया। अब हमको इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है कॉस ए का और tan ए का, कॉस ए और tan ए। कॉस ए हम थर्ड नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, कॉस ए और tan ए। तो बताइए कॉस ए और tan ए हमको वैल्यू निकालना है। कॉस ए, कॉस का वैल्यू क्या होता है, अरे कितनी बार तो याद करवाए हैं। कॉस का वैल्यू होता है b बाई में h। यहाँ पे देखो एंगल मेरा a है, तो इसमें एंगल मेरा कौन सा, ये रहा एंगल ये है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये होगा, तो बेस का हाइट, बेस का वैल्यू कितना दिया है रूट 7, h का वैल्यू हो गया 4। चलो ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह है tan a, tan a का जो वैल्यू होता है tan a, ये रहा हमारा tan a, तो tan का वैल्यू क्या होता है p बाई b होता है। ध्यान से सुनो, tan का वैल्यू होता है p बाई में b। अगर तो मेरा एंगल a है, एंगल a के सामने ये हो गया p, तो p तो हमको चलो दिख गया, p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू हो गया रूट 7। ये हो गया आंसर, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया रहेगा सेंटीमीटर, उसमें दिया रहेगा तो उसमें दिया रहेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, इसको हम लोग निकालते हैं ना, क्वेश्चन को अगर प्रूफ करना है तो आपको निकालना पड़ेगा के मान करके निकालना पड़ेगा।